धरती सूरज से तीसरा और सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ का प्राकृतिक परिवेश जीवन जीने के लिए बहुत ही उत्तम है। धरती के ऊपर का हिस्सा धरती का सुरक्षा कवच यानी कि वायुमंडल दिखने में बहुत ही सुंदर है, जहाँ के बारे में हम इंसान अनेकों चीज़ें जानते और समझते हैं। धरती का वायुमंडल 6 भागों में सतह से करीब 10,000 से 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है दुनिया के चारों ओर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के अंदर क्या है? धरती के बाहर का हिस्सा आखिर कैसा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती का अंदर का हिस्सा आखिर कैसा है? धरती के बाहर के बारे में हमारे पास जितना ज्ञान है, क्या धरती के अंदर के बारे में भी हमारे पास ऐसा ही ज्ञान है? और अगर नहीं तो क्यों? और वैज्ञानिकों ने एक कैसे पता किया कि धरती के अंदर कितनी दूरी में क्या है और किस अवस्था में है? चलिए जानते हैं कैसा है धरती का अंदर का हिस्सा और भी बहुत कुछ जो अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और मज़ेदार होने वाला है। जैसे धरती के सतह से ऊपर की तरफ वायुमंडल को कुछ इस तरह में भाग किया गया है, वैसे ही धरती के नीचे की तरफ धरती के केंद्र तक धरती को कुछ भागों में भाग किया गया है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए, पृथ्वी के बाहर के बारे में हम जितना जानते हैं ना, उसका बहुत कम ही हम पृथ्वी के अंदर के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के अंदर का हिस्सा दिखने में आखिर कैसा है, इसके बारे में हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है, क्योंकि धरती के बाहर हम कहीं भी जाकर किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन धरती के अंदर कोई जगह तो है नहीं कि गए और किसी भी चीज़ के बारे में जान लिया। और ड्रिल करके या खोद कर अंदर जाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि कोई इंसान धरती के केंद्र तक खोद कर जाए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धरती के सतह से केंद्र की गहराई है करीब 6,371 किलोमीटर और दुनिया की जो सबसे गहरी खदान है ना, उसकी गहराई ही 3 से 4 किलोमीटर तक है। इसके अलावा खनिज तेल निकालने के लिए जिस कुएं को खोदा जाता है, उसकी गहराई भी 5 से 10 किलोमीटर के कम ही होता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र के गहराई के सामने इनकी कोई औकात ही नहीं है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि वैज्ञानिकों को धरती के अंदर कितनी दूरी में कहाँ पर क्या है ये कैसे पता चला? इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं धरती के अंदर के बारे में। धरती के अंदर के हिस्से को 3 भागों में भाग किया गया है। धरती का केंद्र कोर या सेंट्रोस्फीयर, मेंटल और भूपृष्ठ या क्रस्ट। पृथ्वी का केंद्र भूपृष्ठ यानी कि सतह से करीब 6,371 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। ये स्तर धरती के केंद्र से करीब 3,471 किलोमीटर तक चारों तरफ फैला हुआ है। यहाँ का तापमान सूरज के तापमान से भी ज़्यादा है, करीब 6,000 से 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं यहाँ पर सूरज के तापमान की नहीं बल्कि सूरज के सतह के तापमान की बात कर रहा हूँ, जो कि है करीब 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड। धरती के जन्म के बाद जब धरती पिघली हुई अवस्था में थी, उसी समय धरती के ग्रेविटी के कारण जितने भी भारी पदार्थ थे जैसे लोहा और निकेल, इन जैसे पदार्थ धरती के केंद्र की ओर चले गए और बाकी सब हल्के पदार्थ ऊपर की ओर रह गए, जैसे एल्यूमिनियम और सिलिका। जिस तरह से पानी के ऊपर कोई भारी सी चीज़ अगर डाले तो वो नीचे की ओर चली जाती है, और कोई अगर हल्की चीज़ हो तो ऊपर की ओर तैरती रहती है, उसी तरह इसलिए इस स्तर में सबसे ज़्यादा भारी पदार्थ यानी कि लोहा और निकेल है। इस स्तर का घनत्व हर सेंटीमीटर में 9.1 से 13.1 ग्राम होता है। पृथ्वी के केंद्र का दबाव सारे स्तरों में सबसे ज़्यादा होता है, करीब 3,500 किलो बार। इसके ऊपर है मेंटल, इसका मतलब पागल नहीं बल्कि आवरण या आच्छादन है। केंद्र के बाद करीब 2,900 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये मेंटल। इस स्तर का तापमान 2,000 डिग्री से 3,000 डिग्री तक है, मतलब पृथ्वी के केंद्र से बहुत कम। इस स्तर का घनत्व है करीब 3.4 से 5.6। इस स्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम मौजूद है। और इन सब के बाद आखिर में आता है भूतक या भूपृष्ठ या क्रस्ट। इसी ही लेयर के ऊपर हम रहते हैं। ये स्तर नीचे के सारे स्तरों में से सबसे हल्का है, इसलिए तो सबसे ऊपर है। इस स्तर की गहराई कोई ठीक ठाक नहीं है, मतलब ये स्तर कहीं ज़्यादा मोटा है तो कहीं बहुत पतला, मतलब कहीं पर ज़्यादा गहरा होता है तो कहीं पर बहुत कम गहरा होता है।
पहाड़ी इलाकों में इस स्तर की गहराई 60 किलोमीटर तक होता है और समुद्र के तल में यानी कि निचले जगहों में करीब 5 से 10 किलोमीटर तक होता है। इसीलिए औसत में इस स्तर की गहराई 30 किलोमीटर धरा जाता है। पृथ्वी के जन्म के बाद गर्म पिघले पदार्थ ठंडे होकर ये स्तर बना है, इसलिए इस स्तर का तापमान बाकी 2 स्तरों में से सबसे कम होता है। ऊपर का तापमान वातावरण के अनुसार होता है, जैसे तपती रेगिस्तान में गर्मी होता है और समुद्र के तल में ठंड। लेकिन इस स्तर के नीचे की तरफ तापमान 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ का घनत्व 2.2 से 2.9 होता है। इतना सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपके मन में सवाल नहीं है कि वैज्ञानिकों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता कैसे चला? क्या वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर जाकर इन सब चीज़ों के बारे में पता किया है? तो जवाब है नहीं, ये एकदम इम्पॉसिबल है, बोले तो असंभव, क्योंकि पृथ्वी के सतह से कुछ ही किलोमीटर की गहराई तक हम अध्ययन कर सकते हैं। दुनिया का सबसे गहरा जगह जो इंसानों द्वारा बनाया गया है वो है कोलार सुपर डीप बोरहोल, जिसकी गहराई है करीब 12 किलोमीटर। इसके अधिक गहराई में जा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उतनी गहराई में तापमान बहुत ही अधिक होता है। इसलिए ये तो एकदम संभव ही नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण करे या फिर वहाँ के पदार्थ का एक नमूना प्राप्त कर सके। तो फिर हमारे साइंटिस्टों को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, बताता हूँ। ऐसे में हमारे साइंटिस्ट पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेते हैं, जिसमें पहला है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। किसी भी चीज़ का घनत्व जितना ज़्यादा होता है वो चीज़ उतना ही भारी होता है, और संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.5। भूपृष्ठ का जो घनत्व है वो 3 से कम है, इसलिए भूपृष्ठ के नीचे की ओर ये घनत्व धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसका मतलब है कि भूपृष्ठ की तुलना में भूगर्भ की सृष्टि भारी पदार्थ से हुई है, जैसे कि निकेल, लोहा, कोबाल्ट। इनसे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि धरती के अंदर किन किन पदार्थों का अस्तित्व हो सकता है। दूसरा है तापमान। खदान खोदते समय ये देखा गया है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता है। ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने से ये प्रमाण मिलता है कि धरती के अंदर का तापमान ज़्यादा है। अगला है दबाव। तापमान और घनत्व की तरह गहराई बढ़ने के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है और केंद्र में ये हो जाता है 3500 किलो बार। और इन सब के अलावा भूकंपीय तरंग, अग्नुत्पात, इन चीज़ों की मदद से भी वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर के बारे में जान पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी भी भूगर्भ में पाए जाने वाले स्तरों की गहराई, घनत्व, तापमान, भार और वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। हमने पहले ही जाना है कि पृथ्वी के केंद्र के तापमान 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड है और दबाव है करीब 3500 किलोवाट। तो अब सवाल यह है कि इतने तापमान और दबाव में केंद्रमंडल के पदार्थ कैसे अवस्था में है। हम जानते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ पिघलता है और गैसीय हो जाता है, जिसकी वजह से आयतन बढ़ता है और दबाव बढ़ने से आयतन कमता है। लेकिन पृथ्वी के केंद्र में ये दोनों क्रिया एक साथ ही हो रहा है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र के पदार्थ कुछ पीच या फिर मोम जैसे अवस्था में है, और कुछ और वैज्ञानिक मानते हैं कि ज़्यादा दबाव के कारण केंद्र के पदार्थ जरूर कठिन अवस्था में है। वैसे आपको क्या लगता है? धरती के अंदर के बारे में शायद ठीक से पता ना चले, लेकिन धरती के बाहर के स्तरों के बारे में आप ज़रूर जान सकते हैं, और जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।